लाहौर और गिरदोनवाह में बारिशों ने तबाही मचा दी। कोट अब्दुल मालिक में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी और 5 बच्चे जाँ बहक। तमाम लाशों को निकाल लिया गया। लाहौर में डिफेंस रोड पर लखर गांव में छत गिरने से एक बच्ची मलबे तले आकर जाँ बहक हो गई, दूसरी को निकाल लिया गया। हब में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। बस में आग लगने से 6 मुसाफिर जिंदा जल गए, कई अफराद झुलसकर जख्मी। बस में आग नाका खराड़ी के करीब गाड़ी से टक्कर के बाद लगी। जाँ बहक अफराद की लाशें ईदी सर्द खाने सोहराब गोट पहुंचा दी गई। आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की किस्मत का फैसला आज सुनाएगी। केस के फैसले के मौके पर पाकिस्तानी टीम अटॉर्नी जनरल की क़यादत में हैक में मौजूद। दहशतगर्दी में मुलव्विस रॉ का ऑफिसर बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत ने कुलभूषण यादव की बरियत के लिए आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया। कुलभूषण केस का फैसला पाकिस्तान के हक में आने का इम्कान है। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर का कहना है, फैसला कोई भी आए, कुलभूषण की सजा पर असर नहीं होगा। अदालत ज्यादा से ज्यादा काउंसलर रसाई का कह सकती है। बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है, कुलभूषण की भारत हवालगी का इम्कान नहीं है। अमरीका का करतारपुर कॉरिडोर बनने का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर का बनना खुशाइंद है। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवाबित की हमेशा हिमायत करता है। मॉर्गन और गास की प्रेस ब्रीफिंग। 2 जुलाई को कुछ बेनामी जायदादें जब्त की गई हैं। अली जैदी, शहजाद अकबर और हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, समिट बैंक की शेयर्स को भी सील कर दिया। कराची के एक ब्रोकर ने रूपाली बैंक खरीदा और आरिफ हबीब बैंक में जम किया। नासिर लोता ने बयान दिया कि बैंक उनका नहीं, उनका नाम इस्तेमाल हुआ। लोगों को डरा धमकाकर बिलावल हाउस के तरफ जायदादें खरीदी गई। ओमनी ग्रुप को खिलाफ ज़ाबिता कर्जे, नैब कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ। सिंध हुकूमत के मातहत सिंध बैंक माली और इंतजामी बहरान का शिकार हो गया। वजीर आला मुराद अली शाह की गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर से मुलाकात। सिंध बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ रोकने की दरख्वास्त। बरतानवी अखबार की खबर का मामला। शहबाज शरीफ ने वकला को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दे दी। कानूनी चाराजोई डेली मेल, इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ की जाएगी। ओपोजिशन लीडर ने फोन पर लंदन में वकला से मुशावरत की। सलमान बट की क़यादत में वकला टीम ने मुकदमे के निकात और कानूनी अमल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ डेली मेल की खबर पर मुकदमे का ड्रामा रचा रहे हैं। शहजाद अकबर की प्रोग्राम 92/8 में गुफ्तगू। कहा, उनके वकला किसी और केस के लिए लंदन गए, उन्हें वीडियो से रिलीफ अदालत से ही मिल सकता है। जज अरशद मलिक को रिश्वत से मुतालिक रिपोर्ट करना चाहिए था। वीडियो कब बनाई गई, ये एक ऐसी चीज़ है, इस पर जुडिशल कमीशन और एग्जीक्यूटिव कमीशन भी बन सकता है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, बरतानवी अखबार की स्टोरी से फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक। ताजिरों पर फिक्स टैक्स लागू कर दिया गया। तमाम बड़े डीलर्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं होगी। FBR का कोई नुमाइंदा किसी भी जगह इंस्पेक्शन का मजाज न होगा। इंस्पेक्शन मुतल्लिका मार्केट की एसोसिएशन की मुशावरत से अमल में लाई जाएगी। FBR का एलानिया जारी। हुकूमती नुमाइंदों और चेयरमैन FBR से मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स ने आज से होने वाली हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द ने आसिम रजा की सरबराही में जहांगीर तरीन और शब्बर जैदी से मुलाकात की।
स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 13.25% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है रवा माली साल महंगाई मजीद बढ़ेगी। शरह सूद में इजाफा रुपए की कदर में कमी के बायस किया गया। शामी फोर्सेस की मार्केट पर बमबारी, 12 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। बमबारी अदलिब सूबे में की गई। पिछले 2 माह में शिमाल मगरबी इलाकों में सैकड़ों लोग हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की नयाद खवातीन अरकान कांग्रेस से मुतल्लिक नस्ल परस्ताना बयान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 240, मुखालफत में 187 वोट पड़े। स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है अमरीकी सदर का बयान शर्मनाक और काबिल नफरत है। अमरीका ने म्यांमार फौज के 4 आला अफसरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो का कहना है कि फौजी अफसरों पर पाबंदियां रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नस्ली बुनियादों पर कार्रवाई की बिना पर लगाई गई। फौजी अफसर और उनके फैमिली मेंबर्स पर सफरी पाबंदियां भी शामिल हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ भी बात हुई थी उधर खोलने की लाहौर में, तो कुछ भी नहीं हुआ। सो ये बस फॉल्स प्रोमिसेस मुझे मिलते हैं। मैं हर दफ़ा मैं खुद से पैसे लगाता हूँ पाकिस्तान में बॉक्सिंग के लिए, पर एक भी चीज़ नहीं होती है उधर। सो मेरे पास वो बस एक एकेडमी है। इंशाल्लाह मेरे गवर्नमेंट के साथ बात होगी, मैं और बॉक्सिंग एकेडमीज खोल सकता हूँ, एक लाहौर में और एक कराची में। पाकिस्तान के लिए खेला, मेरी जीत पाकिस्तान के लिए थी। चैंपियन बॉक्सर आमिर खान की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा खुशी हुई राहिल शरीफ और दीगर पाकिस्तानी जद्दा में मुकाबला देखने आए और दाद दी। वो 2 हफ्ते में पाकिस्तान जाएंगे और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में आमिर खान एकेडमी का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। लड़के मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और वर्सटाइल अदाकार और बेमिसाल मज़ाहिया फनकार अलबेला को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अलबेला ने फिल्म, टीवी और थिएटर के जरिए तवील अरसे तक लोगों में खुशियां बांटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको हम खबर देंगे। फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक में 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 7 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में मियाँ बीवी और 5 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे तमाम अफराद की लाशों को निकाल लिया है। जाँ बहक बच्चों में 5 साला बैतुल्ला, 7 साला अब्दुल्ला, 10 साला अलिशबा, 13 साला बिस्मा और 16 साला मुकद्दस शामिल हैं। जबकि मियाँ बीवी की कामरान और कौसर के नामों से शनाख्त हुई है। फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक में 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। अब्र रहमत जहमत बन गई है और एक ही खानदान के 7 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। लाहौर में बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक हो गई और बारिश के बाद लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। लाहौर से देखिए ये रिपोर्ट। पेरिस बना आगे गया है, उसको दिखाओ बुला के ये पेरिस बनाया तुमने। शहर में गुज़श्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिश के बायस न सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि सड़कें भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। डिफेंस रोड लग्घर गांव में छत गिरने से बच्ची मलबे तले आकर जाँ बहक हो गई। मोची गेट के इलाके में नाले की दीवार गिरने से कार नाले में गिर गई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत लोगों को गाड़ी से निकाला। वासा हुकाम के मुताबिक शाम 5 बजे तक लक्ष्मी चौक में 250 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 213, फरखाबाद में 203, चौक नाखुदा में 192 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
जबकि अपर माल के इलाके में 168, लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिन भर की बारिश के बाद कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द भी पानी की लहरों के सिवा कुछ नजर न आया। तो वहीं वासा हुकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े होने वाले पानी को निकाल दिया गया है। सिर्फ इशरा के इलाके में पानी निकालने का ऑपरेशन जारी है। बारिश की वजह से शहर में लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए, जिनकी मुरम्मत का काम ताहाल जारी है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज, लाहौर।